फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैंने जब उनका देखा तो किसी के पेरेंट जो फादर हैं वो रिक्शा ड्राइवर हैं, कोई टेलर हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई पेंटर है, स्कूल की फीस नहीं अफोर्ड करते, तो म्यूज़िक वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। हमें अगर हम कर सकते हैं तो हम इन बच्चों को क्यों ना फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएं। आप किसी के लिए सोचते हैं और फिर आपको अल्लाह वहाँ से नवाजता है जहाँ से आप सोचते भी नहीं है। बहती है नींदें और नींदों में सपने, ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था। ये सब तुम्हारा करम है आका। नैना दे कोल कोल रहना है वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे कि लबनी विच बाजार कुड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मर्सीफुल। नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट वलीद बिन शब्बीर। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो ना कि पाकिस्तान का नाम मशहूर कर रहे हैं, बल्कि उनके लातादाद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनकी खिदमत में, उनकी शागिर्दगी में ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दे रहे हैं कि जो हम आपको अपने इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। इस वक्त नाजरीन हम मौजूद हैं सुरताल म्यूज़िक एकेडमी में, उसके बानी के साथ हम मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनमें ऐसा क्या टैलेंट है जो वो पाकिस्तान की यूथ जनरेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ियाउल हक है। ज़ियाउल हक साहब, सुरताल एकेडमी के आप बानी हैं। ये कब आपने इनिशिएटिव लिया और कब आपको ये सोच आई कि ये म्यूज़िक एकेडमी, क्लासिक म्यूज़िक एकेडमी सुनने को आया है, आपने बनाई? इसका सर क्या पर्पस था? ये मैंने स्टार्ट की थी 2016 में, और पर्पस तो यही था कि हम इसको एक साइड बिज़नेस के तौर पे लेके चलेंगे। मैं आई डिड मास्टर्स इन म्यूज़िकोलॉजी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और पंजाब यूनिवर्सिटी में ही मैं पढ़ाता भी हूँ। तो मेरा पर्पस यही था कि शाम के टाइम हम फ्री होते हैं तो हम एक एकेडमी बनाते हैं, तो ज़रा अच्छा एक बिज़नेस टाइप साइड बिज़नेस बन जाएगा। पर जब मेरे पास स्टार्टिंग में बच्चे आना शुरू हुए, तो जब मैंने उनके थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैंने जब उनका देखा, तो किसी के पेरेंट जो फादर हैं वो रिक्शा ड्राइवर हैं, कोई टेलर हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई पेंटर हैं, कारपेंटर हैं। तो मुझे पता लगा कि ये बच्चे तो अपनी मतलब इनके पेरेंट्स स्कूल की फ़ीस नहीं अफोर्ड करते, तो म्यूज़िक वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। ये कहाँ से पैसे देंगे सीखने के लिए। तो फिर हमने वहाँ पे फिर मुझे लगा कि नहीं यार, हमें अगर हम कर सकते हैं तो हम इन बच्चों को क्यों ना फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएं। तो हमारे पास फिर जितने भी डिज़र्विंग बच्चे आते हैं हम उनको फ्री सिखाते हैं। और जब मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी के लिए सोचते हैं और फिर आपको अल्लाह वहाँ से नवाजता है जहाँ से आप सोचते भी नहीं है, जहाँ इंसान की सोच ख़त्म हो जाती है। और यही ऐसा ही हमारा जो सुरताल की जर्नी है उसमें भी ऐसा हुआ कि हमने बच्चों के बारे में या उनके पेरेंट्स के बारे में सोचा, और फिर अल्लाह ने उसका रिवॉर्ड ऐसा दिया कि हमारे बच्चे इस एकेडमी से निकल के नेस्कैफे बेसमेंट में परफॉर्म किया, कोक स्टूडियो क्वायर में, ISPR के इवेंट्स में हमारे बच्चे परफॉर्म करते हैं। अभी PSL की ओपनिंग सेरेमनी थी, वहाँ पे हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया। दुबई में हमारे बच्चे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं आयमा बेग और आसिम अज़हर के साथ। और जो दुबई एक्सपो था उसमें हमारे बच्चों ने नेशनल सॉन्ग्स गाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी पाकिस्तान के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हमारे बच्चे कहीं ना कहीं नज़र आते रहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक शख्सियत है हमारे साथ, आप यकीन जाने बज़ाते तौर पे बज़ाते ख़ुद मैं इनके साथ बैठा हूँ। बेलौस मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, और बिल्कुल भी इनकी शख्सियत से ऐसा नहीं लग रहा कि ये यकजोही के साथ अपने दिल के साथ जो है अपना जो है वो इल्म ट्रांसफ़र ना करते हों। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि ISPR के सॉन्ग्स, हमारे नेशनल पाकिस्तानी सॉन्ग्स, और ग़ालिबन और आपने
बताया कि मुख्तलिफ़ कोक स्टूडियोज़ में और मुख्तलिफ़ ऐसे ऐसे हाईलाइट चैनल्स में इनके बच्चों ने काविश सर अंजाम दी है कि वो कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि इनका जो एक काम है वो पाकिस्तान के लिए जो है बड़ा मानी रखता है। सर आपके उस्ताद का नाम क्या है? मेरे जो उस्ताद हैं जिनसे मैंने वोकल सीखा है वो इसरार चिश्ती साहब हैं। और क्योंकि वो मेरे म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी थे। और जो मेरे तबले में टीचर हैं वो रज़ा शौकत साहब हैं। और इसी तरह मैंने 2-3 टीचर्स हैं जिनसे मैंने क्लासेस ली हुई हैं। तो वही चीज़ हम जो अपने उस्तादों से सीखा वही चीज़ आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सर आप ने माशाल्लाह आपके स्टूडेंट ने अपना लोहा मनवाया पाकिस्तान में भी, और आप क्या चाहते हैं कि क्या आप इस क्लासिकल म्यूज़िक को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी वो रसाई आपको क्या नज़र आ रही है कि आपके बच्चे वहाँ तक भी जा सकते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं समझता हूँ कि सुरताल म्यूज़िक एकेडमी ने जो करके दिखाया बच्चों के साथ, कि जो काम बड़े सिंगर्स कर रहे हैं, हमने सिर्फ़ ये कहा है कि अगर ये बच्चों को चांस मिले तो हम वो करके दिखाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स, हादिया हाशमी इस एकेडमी की स्टूडेंट है, बरीना नदीम, मानूर अल्ताफ़। तो ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान को हर जगह पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी और नेशनल लेवल पे भी। तो ये बच्चे म्यूज़िक को जिस तरह आगे लेके चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो बच्चे आपने बाहर देखा है बच्चे सीख रहे हैं। कोई बच्चा हमारे पास नारोवाल से आ रहा है, उकाड़ा से बच्चियाँ आ रही हैं और पेरेंट्स साथ लेके आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का फ्यूचर बैठा हुआ है बाहर। जी हाँ नाजरीन, बहुत डिसेंट माहौल है, फुली एयर कंडीशनल माहौल है, और बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो है अभी हम आपको इंशाल्लाह अपने इसी प्रोग्राम में वो होनहार बच्चे भी दिखाएंगे और उनके टीचर्स से भी मिलवाएंगे। ये वो शख्सियत हैं, कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि अगर देखने वाले सुनने वाले अगर जो शौक़ रखते हैं क्लासिकल म्यूज़िक का, अगर वो इनकी सरपरस्ती में सीखेंगे तो यकीन करें कि वो मुल्क के पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। सर देखने वालों के लिए अगर आप बताना चाहें कि वो अगर आपसे रुजू करना चाहें तो उसका क्या तरीक़ेकार है? हमारी एक ब्रांच कृष्ण नगर में है, एक ब्रांच हमारी आर्किटेक्ट सोसाइटी में है। और क्लास डेज़ जो हमारे कृष्ण नगर इस्लामपुरा ब्रांच में है वो थर्सडे और फ्राइडे है 6 to 8 PM। तो जो भी सीखना चाहे वो आ जाए। तो सर आपने पहले बात की कि कुछ लोग हैं जो नहीं भी अफोर्ड कर सकते, तो क्या उनके लिए आपने कोई मार्जिन रखा है कि उनके साथ भी फैसिलिटीज़ उनको भी कोई लीनियंट बिहेवियर रखा जाएगा? सर आप बाहर जाके जितने बच्चे देख रहे होंगे बाहर, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं। और ऐसा हमारी ये हम जो चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं वो सब के लिए है, सब बच्चों के लिए। नाज़रीन आजकल के दौर में आप यकीन जानें कि फुली एक लग्जरी माहौल दिया हुआ है और बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ को जो है एडजस्ट करना, और फ्री ऑफ कॉस्ट इनके काफ़ी बच्चे, यानी देखने वाले भी समझ रहे होंगे कि मेरे ख़्याल में कोई म्यूज़िक सोसाइटी ऐसी नहीं है पाकिस्तान में जो पैसे ना लेती हो। ज़ाहिर बात है ज़रूरतें बन जाती हैं और कुछ चीज़ें मैनेज नहीं होती। बहरहाल इनको अल्लाह ने हिम्मत दी है, इस्तकामत दी है कि ना सिर्फ पैसे के लिए बल्कि ये अपनी जो कला है वो पाकिस्तान की यूथ को सिखाने के लिए बेलौस है। उस्ताद ज़ियाउल हक साहब के साथ मौजूद हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि हम अब आप नाजरीन को दिखाते हैं कि क्या अकेडमी है और क्या हो रहा है। आइए सर चलते हैं। ये ज़ुबैर साहब हैं जो बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं वोकल की। जी हाँ नाजरीन, ये वो एकेडमी है जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स, वेल एजुकेट फैमिली के जो है नौनहाल तालिब इल्म मौजूद हैं। जैसा कि सर से बात हुई कि वो बता रहे थे कि जी हम काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम यहाँ पर जो है उनकी तरबियत की पूरी नशीस लगाते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेटअप है प्रॉपर, इनका मेल्स फीमेल्स कम्बिनेशन है, और यहाँ पे जो है बड़े बड़े दूर इलाकों से जो है बच्चे सीखने के लिए आए हुए हैं। नाज़रीन बच्चों का सीखने का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि कोई पैसा कमाना है, ये ना कि जो है सिर्फ अपनी जो है फाइनेंस अकाउंटेबिलिटी स्टेबल करना है, बल्कि इन बच्चों का ये वो बच्चे हैं ये जो चाहते हैं पाकिस्तान का हम नाम रोशन करें, ना कि नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो
आप कैमरामैन दिखा सके ये वो शख्सियत हैं, वो हमारे पाकिस्तान का जो है चेहरा है जो आते वक्तों में इंशाल्लाह टीवी पे देखा जाएगा। और इनकी प्रॉपर क्लास जारी है। इस क्लास के हवाले से भी हम आपको इनकी आवाज़ भी सुनाएंगे और हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी ये इधर आए हैं किस लिए आए हैं, क्या पर्पज़ है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम आपका? जी मैं ठीक हूँ। मैडम एकेडमी में मेल लोगों का तो क्लासिक म्यूज़िक में बड़ा रुझान है, आपको कैसे ख्याल आया? मुझे कैसे ख्याल है, मेरा पैशन था और मैं शुरू से सिंगिंग मुझे पसंद है क्या आपको यहाँ का माहौल पसंद है? बहुत ज़्यादा। आप अपने टीचर से इंस्पायर हैं, वो आपको सिखाते हैं? कितनी देर हो गई आप? मुझे 1.5 ईयर हो गया। 1.5 ईयर। आपका क्या गोल है, आप क्या करना चाहती हैं? मैं नहीं आपको पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त, तो आपने फ्रेंडली माहौल में बताना है। आपकी मैं आवाज़ सुन रहा था, वो भी आपसे सुनते हैं दोबारा। आपने बताना है कि आप ये करना चाहती हैं। आप देखें ना यहाँ पे टाइम दे रही हैं, तो आपका क्या मकसद है कि पाकिस्तान के लिए आप क्या किस हद तक जाना चाहती हैं, कि आपको कहाँ कहाँ तक लोग सुने? एकेडमी का नाम रोशन करना चाहते हैं, जितना भी हम सीखें और आगे सबको बता सकें और टीचर्स का जो है वो नाम रोशन करें और यही चाहते हैं। और जी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एक और मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकद्दस यूनस। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मुकद्दस यूनस है। मैडम आपके सुर में सुन रहा था यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके, वो सर क्या कहते हैं, वोकल, एक वोकल आपके बहुत ज़्यादा। कितनी देर, मुझे लग रहा है आप बहुत ओल्ड हैं यहाँ पे। मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स होने वाले हैं यहाँ पे। 5 इयर्स होने वाले हैं। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं ठोकर न्याज़बेग से आती हूँ। तो आप क्या करना चाहती हैं? मैं म्यूज़िक मेरा पैशन है और इसे सीखना चाहती हूँ, आगे परस्यू करना चाहती हूँ। म्यूज़िक को आप सिर्फ नेशनल लेवल तक लेके जाना चाहती हैं, इंटरनेशनल लेवल में भी आपकी ख्वाहिश है? बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क का, अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का और स्पेशली अपनी एकेडमी का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो आप अपने टीचर्स के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ का माहौल बहुत फैमिली इन्वायरमेंट है और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे कोच करते हैं, हमें अच्छा सिखाते हैं। और देखने वाली जो फीमेल्स हैं जो क्लासिक की दुनिया में आना चाहती हैं, उनको कोई आखिरी मैसेज, पैगाम? अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी में आएँ और यहाँ पे सीखें और अपने म्यूज़िक की जर्नी को आगे परस्यू करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोमिना बतूल। मोमना, आप कहाँ से आई हैं? मैं इधर ही रहती हूँ, इस्लामपुरे में रहती हूँ। कब से आपने सुरताल एकेडमी ज्वाइन की? मुझे 3 मंथ्स हो गए। क्या करना चाहती हैं बेटा आप? आगे सिंगर बनना चाहती हूँ, फ़िलहाल तो पढ़ रही हूँ। किस क्लास में आप? 9th क्लास में मैं। नाज़रीन देख लें, ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं और साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा हुआ है और साथ जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक भी सीख रहे हैं। तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा इनके टीचर को कि ये जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी देर से हम आए हुए हैं और जैसे उस्ताद जी से भी बात की और वो बहुत पैशनेट हैं और वो चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल में, क्योंकि इनके स्टूडेंट्स ने अपना दंगा मनवाया है। तो ये एक छोटी सी बच्ची एक और मौजूद है, ये भी बहुत सुर लगा रही थी। इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्यारी सी जो हमारी बहन है ये क्या कर रही है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, आप कैसे? मैं ठीक ठाक। क्या नाम है? अरीबा सुल्तान। अरीबा बेटा, आपको सिंगिंग का शौक कहाँ से आया? बस शौक था तो कर लिया। कौन आपका आइडियल? हाँ, राहत फ़तेह अली खान, नूरजहां। अब आप क्या करना चाहती हैं? मैं सिंगिंग को आगे लेके जाना चाहती हूँ, मुल्क में नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपनी एकेडमी का नाम रोशन करना चाहती हूँ। सुरताल एकेडमी से आप जो है वो राज़ी हैं, मतलब आप मुतमिन हैं? बिल्कुल। सबसे अच्छे टीचर कौन है? सभी हैं। वो कोई एक नाम जो आइडियल टीचर होते हैं? सर ज़िया है। सर ज़िया। लो जी, सर ज़िया साहब की जो है वो तारीफ़ हो रही है और इनको बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है। और हमने जो है वो ख़वातीन से भी बात की और इसी तरह हम ये हमारे नौजवान हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है? इमरान। इमरान साहब कहाँ से आए हैं आप? वाल्टन कैंट। इमरान साहब अच्छे लग रहे हैं, पेंट शर्ट पहनी हुई है। और ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? थैंक यू। ये शौक़ बचपन से ही है, बचपन से ही है। तो स्कूल लाइफ में मिली नगमे और मुख्तलिफ़ फंक्शन में पार्टिसिपेट करना और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में तो
अब यहाँ पता चला कि सुरताल म्यूज़िक एकेडमी है, बेशुमार टिकटॉक पे और यूट्यूब चैनल्स पे और फिर जगह जगह कहीं भी एरियाज़ में मिल जाते, कहते हैं हम वहाँ के स्टूडेंट हैं। तो फिर दोस्त यहाँ लेकर आए और फिर मैं बहुत इंस्पायर हुआ सर से। सर आपको यकजोई मोहब्बत के साथ सिखाते हैं? कमाल से कहते हैं, यहीं अगर पता चला। कितनी फ़ीस दे रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नाज़रीन ये देख लें, ये बच्चे वो हैं कि नॉट ओनली इन बैक कैमरा कि हमने आपको बताया हो कि सर से बात कर रहे थे कि वाकई में यहाँ से आपसे कितनी फ़ीस ली जा रही है? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बच्चे फ़ीस दे रहे हैं? फ्री। ये देखिए जी, मैं चाहता हूँ मेरा कैमरामैन जो है उस अजीम इंसान की तरफ कैमरा करें जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्लैपिंग हो जाएगी जी टीचर के लिए, और ना सिर्फ बच्चों के लिए, बल्कि बेसिक मेरा मानना है कि ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा एज अ जर्नलिस्ट पर्सन, एज अ एंकर पर्सन, कि इनके साथ भी कोऑर्डिनेशन की जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ऐसे उस्ताज़ा के के लिए भी जो है कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए जो एक पॉजिटिव वे में पाकिस्तान की भी रहनुमाई कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम उज़ैर माही है। उज़ैर, बहुत खूबसूरत नाम है। जी बिल्कुल है। उज़ैर भाई, अब आप ना कहिएगा आप भी फ्री इधर जो है क्लासेस ले। ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ही। रिश्वत तो नहीं दी हुई सर ने? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, आप राज़ी हैं, मुतमिन हैं? जी बिल्कुल, मैं क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए? इंशाल्लाह मैं नाम रोशन करूंगा और इंशाल्लाह अपना पाकिस्तान का फ्यूचर बनाऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से इस्लामपुरा से हूँ। इस्लामपुरा से हैं। आप भी जो है शौक़ रखते हैं क्लासिक म्यूज़िक का? मैं बचपन से, मुझे शौक़ था क्लासिकल म्यूज़िक का और बचपन से मैं नाते वगैरह पढ़ता था। फिर मुझे एक रेफरेंस से एकेडमी का पता चला, फिर मैं यहाँ पे सीखने आया प्रॉपर 3-4 साल। कोई सुर सुना दें अम, कुछ इजी फ्रेंडली माहौल, दुनिया आपको देख रही है। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने, कभी तो किनारे से उतर मेरे सपनों में, आ जा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे, मिल जा कहीं ओ, मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। वाह जी वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई के लिए। नाज़रीन यकीन करें, आप यकीन करें कि ये वो टैलेंट है और ये बहुत खुश नसीब हैं कि इनको इन जैसे उस्ताद मिले हैं, ऐसी एकेडमी मिली है जो इनको ना सिर्फ जो है म्यूज़िक की दुनिया में जो है वो एक अपना नाम बनाने का मौका दे रही है, बल्कि जो इनके अंदर का टैलेंट है वो भी जो है वो दुनिया के सामने नज़र आ रहा है। एक और साथी हैं, बड़े डैशिंग लग रहे हैं, चेन भी पहनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार आप तो सिद्धू मूसे वाले लग रहे हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्तबा। मुश्तबा भाई, क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे ही इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं है, और ये हमारे जो सर हैं इनकी हम बड़े खुशकिस्मत है कि हमें ये लोग मिले और ये लोग सिखा रहे हैं और यहाँ पे इस तरह की ये चीज़ें लेके चल रहे हैं, वरना यहाँ पे बहुत कमी है, आपको भी पता है इस चीज़ का। तो बस आप दुआ गो हैं अपनी एकेडमी और अपने टीचर्स के? जी बिल्कुल, इन्हीं से मिला जो भी मिला हमें। देखिए जी, बहुत अच्छी बात की है इस बच्चे ने। टीचर रूहानी माँ बाप होते हैं। अगर मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, वल्लाहु ताला आलम के अपने टीचर्स की बदौलत जो है काम कर रहे हैं, जो इस माशरे में माँ बाप और अपने उस्ताज़ा की जो है ये सब बच्चों के लिए है। सारी दुनिया जो मुझे देख रही है, आप यकीन जाने कि अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, आपका अगर दुनिया में नाम हो, तो मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में था, मैं पढ़ता नहीं था, तो मैंने एक रखा हुआ था ना एक रुमाल पॉकेट में,
तो मेरे मैथ के टीचर आते थे तो मैं उनके पाँव साफ़ करता था, बच्चे मुझ पे हंसते थे यार ये क्या कर रहा है। पर मेरे टीचर सर नवीद बशीर प्रिंसिपल हैं अब रिफ़ा यूनिवर्सिटी के, वो देख रहे होंगे, तो वो कहते थे कि यार इस कोई कलम नहीं है जो वलीद को फ़ेल कर सके। वो दुआ थी नाजरीन, यकीन जाने कि उस्तादा की जो उस्तादों की जो दुआ है ना वो आपको अर्श तक ले जाती है। उस्ताद की दुआ में भी बड़ी ताकत और बददुआ में। उस्ताद का दिल ना दुखाएं, उस्ताद की खिदमत करें। हम दुआ गो हैं, आप बड़े जो है अच्छे विचार रखते हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और देखने वालों के लिए आप कोई मैसेज दें इस एकेडमी के बारे में। ये कि जिस तरह आपको पता है कि यहाँ पे इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, तो अगर किसी ने भी आगे मतलब अगर जिसको पैशन है, जिसने करना है, तो सबसे पहली चीज़ है अदब। पहले अदब करे जो वो कर रहा है, उसके बाद ही वो सीख सकता है। अगर उसने सीखना है तो फिर वो यहाँ आए। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से आप सारे लोग जो हैं फ्रेंडली माहौल देंगे। जी जी बिल्कुल, देखने वालों को मेल्स फीमेल्स एक फैमिली एटमॉस्फेयर। जी बिल्कुल। जी नाजरीन, अब छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। नाजरीन ये कहना मुश्किल नहीं है, यकीन जाने हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान पाकिस्तान। आप यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है। अब तो मैं गद्दी में आ गया हूँ और मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इनको बड़ा लग्जरी माहौल दिया है। देखें ज़रा, मेल्स फीमेल्स ये सारे जो है कुशन्स पे बैठे हुए हैं एक अदब के साथ। एक बहुत एक पॉजिटिव इमेज है कि जी यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल के तहत इनको सिखाया जा रहा है। हमारे राइट साइड पे एक भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत आशिक मिजाज लग रहे हैं आप। नहीं नहीं, कोई आशिक मिजाज नहीं। क्या हाल है आपका? ठीक है, आगे आगे ठीक ठाक है आप? अल्लाह पाक का करम। क्या नाम है आपका? अवैस सलीम। अवैस, बहुत खूबसूरत नाम है। कहाँ से आए हैं आप? ठोकर न्याज बेग से। ठोकर न्याज बेग से एक और भी आए। ठोकर न्याज बेग वालों कायम हो जाओ, कंपटीशन बड़ा टफ है। अच्छा सर, कब से सीख रहे हैं? अभी तकरीबन बचपन से शौक़ है, लेकिन अभी 1-2 हफ्ते हुए। 1-2 हफ्ते? एक दो हफ्ते में क्या सीखे आप? अभी काफ़ी कुछ सीख लिया। कोई सुर सॉन्ग सुना देता हूँ। सॉन्ग सुना। हंसे खोले ने तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने हंसे खोले ने तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने तू ना विछड़ के मिले ओ चन सजना असा सारा ज़माना लब्बे आए तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लब्बे आए तू ना विछड़ के मिले ओ चन सजना असा सारा ज़माना लब्बे आए। वाह 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 वाह। नाज़रीन क्लैपिंग हो जाए। नाज़रीन इस भाई को 10 आउट ऑफ कितने नंबर मिलने चाहिए? मैं तो कहता हूँ 10 आउट ऑफ 10 मिलने चाहिए। क्या कमाल की आवाज़ है। तो मैंने ठीक कहा था ना आशिक मिजाज है? नहीं नहीं, आशिक मिजाज। चलें, ये बहुत अच्छी आवाज़ है और आप सारे ही जो है बहुत टैलेंटेड हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। उज़ैर भाई बहुत। अवैस भाई? हाँ जी। अवैस भाई जी सर, आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम सर। ठीक ठाक है? ठीक है। सारे ही अदबो दीप वाले हैं माशाल्लाह। जी सर। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा। नाम बता दें आप। शान। शान भाई कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ अकेडमी का माहौल बहुत फ्रेंडली है और हमारे उस्ताज़ा बहुत कमाल का बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। और अगर किसी को पैशन है, कोई सीखना चाहता है तो आएँ। और हमारे सर फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा रहे हैं, तो अगर किसी को पैशन है तो आएँ। जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जी। एकेडमी के लिहाज से इन्होंने कहा है कि जी जो भी सीखना चाहता है वो ज़रूर सीखे, यहाँ पे आए। वेलकम कर रहे हैं जी ये सबको। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सर की हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम है मेरे भाई? मोहम्मद जावियार। जावियार का क्या मतलब है? ब्रेव। ब्रेव ना करें यार।
जी कोई चले वाकया सुना दे आपने जो है वो कोई ऐसा कोई ब्रेव कोई जंगजू वाला कोई काम किया हो। नाम के बड़े जो है वो असरात होते हैं। जी बेसिकली मैं वली से बिलोंग करता हूँ देहाती हैं तेरा गाँव, तो आपको पता है ज़रा देहाती के मामला भी उस तरह के होते हैं। बड़े जंगजू होते हैं पिंडा थावा वाले। जी तो बरादरी क्या है आपकी? बरादरी अंसारी। फिर आपने क्या कोई ऐसा वाकया जरा कोई एंटरटेनमेंट भी हो जाए ना। ऐसा भी एट द टाइम तो कोई माइंड में नहीं यार इस एज में कुछ ना कुछ तो कोई लड़ाई झगड़ा सुलह सफाई। जी वो तो होते ही रहते हैं सर। मोहब्बत हुई है कभी? नहीं वो नहीं हुई। क्यों जी? पता नहीं सर। आप देखिए जी मेरा तो ये मानना है कि जी जो ये सुनना है जी रूह की ग़ज़ा है। कहते हैं जी इसको जो है वो जो हमारा हम गाते हैं दिल से गाएं, और कुछ लोग होते हैं उन्हें दर्द लग जाता है तो उनके जो सुर हैं वो बहुत जो है वो ऊपर चले जाते हैं। तो मैं नहीं मानता आपको किसी से प्यार ना हुआ हो। नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं इस एकेडमी से, क्या सीख के जाएंगे? बेसिकली मैं इससे पहले बहुत ज़्यादा ज़लील हुआ हूँ सीखने के चक्कर में, 3-4 जगह मैं गया हूँ लेकिन मुझे वहाँ कोई समझ नहीं आई। उसके बाद एक दोस्त ने मुझे रेफ़र किया कि यहाँ जाओ, जो भी टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं फ़ीस के मामले में वैसे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 3rd क्लास है और वाकई समझ आई। एप्रिसिएशन के काबिल? बिल्कुल बिल्कुल 100%। यकीन कर एसी भी चल रहा है जी, सारा आपको माहौल मिल रहा है। जी ऐसे चाय शाय भी पिलाते हैं? जी ज़ाहिर सब कुछ पिलानी तो वैसे हमेशा ही है लेकिन सर भी पिला देते हैं। नाजरीन इंडिया के साथ जंग हो या कोई ऐसा मैदान हो जिसमें पाकिस्तान भी मौजूद हो, कहना ये गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी कौम जो है सबसे आगे होती है। ऐसा टैलेंट आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और इनसे बात भी हुई थी। अब इनके हम आपको कुछ जो है वो सॉन्ग सुनाते हैं और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी टैलेंट में किसी से पीछे नहीं है। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। वाओ अमेजिंग अमेजिंग, क्या परफॉर्मेंस है जी, माशाल्लाह जी, वेरी गुड। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे जी। ये नेक्स्ट हमारा टैलेंट जी, इंडिया वालों ए सुनो ज़रा हूँ बड़ियां गल्लां करदे हो ना, ए चेक करो हूँ ज़रा। नैना नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं उसैना, नैना तो दूर ना करी हाय नैना, नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं उसैना, नैना तो दूर ना करी। कमाल नाजरीन, नाजरीन मैं तो फ़ैन हो गया हूँ इस एकेडमी का, मैं तो फ़ैन हो गया हूँ। मुझे भी लगता है क्लासेस लेना ही पड़ेंगी और मैं भी इंशाल्लाह चक्कर लगाता रहूँगा इंशाल्लाह। जी बेटा आओ 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 आगे आ जाए आगे आ जाए। चले आप पकड़े आप पकड़े। रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला, हो रोज रोज आँखों तले,
किस तरह ख्वाब का दिया जले हो रोज रोज आँखों तले। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ये हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है जी। आप भी है वतन के सजीले जवानों, मैं वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों, मैं वतन के सजीले जवानों। माइंड ब्लोइंग। और ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान, कहना पड़ेगा जी, पाकिस्तान, पाक फौज। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे, मुझे मिलना चार कहार वे, मुझे मिलना चार कहार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। जैसा कि आपको बताया था कि पाकिस्तान किसी मुल्क से कम नहीं है। जैसे हमने डंडे मारे, गोले मारे इंडिया को, और वैसे ही अब हम सुर मारने लगे हैं, और ऐसे सुर मारने लगे हैं इंडिया तक ये वीडियो जाएगी। और आप लोग पाकिस्तानियों लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये हमारी एक और बब्बर शेरनी है, आइए आपको जलवा दिखाते हैं। ए पुत्र हटाते नहीं विक दे हो, ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, कि लबनी विच बाजार कुड़े, देने मेरे दाता दी, ए देने मेरे दाता दी, ना मैं टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विक दे। ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, मुल दे के चोली पाये नी, एडा सस्ता माल नहीं, कि तो जाके मंग ले आये नी, ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा, ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। प्राउड ऑफ यू। ये वो बच्चे हैं नाजरीन, ये वो बच्चे हैं। सर मैं इनके उस्ताद को जो है बाजू से पकड़ के और तहे दिल से सर पहले तो आपको सल्यूट करते हैं। पाकिस्तान। और ये टीचर वो टीचर हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ अपना नाम रोशन किया है कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है। और मैं यकीन जाने बच्चे नगमे गा रहे थे, मेरे जो है रोंगटे खड़े हो गए और मैं मजबूर हो गया हूँ। बड़ी बड़ी जगह गया हूँ, बहुत बहुत से इवेंट कवर किए हैं। बहरहाल ऐसे टैलेंटेड बच्चे ऐसे उस्तादों की जो है वो शागिर्दी में आके बनते हैं। सर मैं आपसे बहुत खुश हूँ, पूरा पाकिस्तान आपसे बहुत खुश है।
एक मेरी अगर आप गुजारिश पूरी कर दें। जी 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 प्लीज़। सर आपकी आवाज़ में हमें कुछ सुनना है। अच्छा, मैं इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको चलें जी, आ जाएं जी। अब मेन हम उस्ताद जी के पास बैठने लगे हैं। पहले तो आपने जो है वो शागिर्दों को सुना। नाजरीन अब जो है वो टीचर जो हैं, उस्ताद जो हैं वो आने लगे हैं और हम इनको मुलाहिजा करते हैं जी। आपकी सारी बातों का सिर्फ एक ही जवाब है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह 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 मालिक मेरे खालिक मेरे हाजत रवा, जब नहीं हो साथ कोई बस तेरा हो आसरा, छाए कहीं जो गहरा अंधेरा, तेरी अदा से आए सवेरा, तेरी ही खलकत चांद तारे, तूने ही बख्शी ये रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। वाह नाजरीन, वाह नाजरीन, आप यकीन करें नाजरीन, वाकई में देखने वाले जो हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, आप यकीन जाने अगर आप उस्ताद जी सर अपना नाम खुद बताएं। ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक नाम है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया इनको देख भी रही है, सुन भी रही है। उस्ताद ज़ियाउल हक साहब के पास आएँ, आप यकीन करें आप इनसे मुस्तनीद होंगे। आप इनको एक दफ़ा आजमा के देखें, आप यकीन करें आपको पता चलेगा कि वाकई में सुर क्या होते हैं, वाकई में कला क्या होती है। मैं तमाम अकेडमी से एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि खड़े हो के सर के लिए क्लैपिंग करें, क्लैपिंग करें। ये पाकिस्तान का एक मशहूर नाम, पाकिस्तान की एक मशहूर एकेडमी सुरताल पर हम मौजूद हैं। नाज़रीन ये वो एकेडमी है कि जिसने ना सिर्फ हमारे रोंगटे खड़े किए, बाकी ऐसे ऐसे बच्चों बच्चियों ने तराने पढ़े, ऐसे ऐसे ये तालिब इल्मों ने जो है अपनी सुरों के जो है वो रंग दिखाए कि मैं मजबूर हो गया हूँ कि इनसे दोस्ती भी करूँ और अपने हक सच अल्फाजों के साथ इनका खैर मकदम करते हुए इनका शुक्रिया भी अदा करूँ कि ये वो बच्चे हैं जो आते वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि सर की एकेडमी में तशरीफ़ लाएँ, पैसों की टेंशन नहीं लेनी है आपने। अफोर्डेबल जो लोग हैं वो जो अपनी खुशी से जो सर के साथ कोऑर्डिनेशन करें। ऑलमोस्ट 90% बच्चे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर अपना मुफ्त में इल्म दे रहे हैं। आजकल के दौर में कोई अपना जो है इल्म मुफ्त में नहीं बांटता, और एसी में कोई गर्मी नहीं है। यकीन करें आप आएँ, मेरे कहने पे एक दफ़ा आप ज़रूर आए। मैंने आज तक अपने कैरियर में 5-6 साल में कभी दूसरी बार किसी प्रोग्राम में किसी को मैंने नहीं कहा कि मेरी बात माने। आपने जर्नलिस्ट वलीद शब्बीर जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के टैलेंट से मोहब्बत करता है, मैं वादा करता हूँ आप मायूस नहीं होंगे। जाते जाते मैं कहना चाहूँ सर थैंक यू सो मच। ये भाई आखिरी बात, सर आपका नाम? ज़ुबैर। ज़ुबैर भाई आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ यहाँ पर।
कैसी परफॉर्मेंस लगी आपको बच्चों की? आप एंडिंग हो रही है, आप बताइएगा आप। मुझे तो हमेशा से ही अच्छी लगती है। मैं थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये जो आप इतनी सारी क्लास मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये सब टीचर के लिए हैं और ज़ुबैर की बहुत एफर्ट है। बच्चों को ये सारा वोकल ट्रेनिंग करवाते हैं और राहत इसी तरह तबले पे आपने उनसे भी मुलाकात की है। इनकी बहुत एफर्ट, जितनी हम लोगों की मेहनत शामिल है, मेरा ख्याल है इनका उतना साथ में पसीना भी शामिल है, क्योंकि आपको पता है वो तबला बजा बजा के और जिस तरह बड़ा हार्ड वर्क है। और सर आर्यन है जो बच्चों को गिटार सिखाते हैं। ये सारी टीम, ये सारा खजाना एक टाइम पे मेरे साथ मौजूद है और यकीन करें वो सरबरा, वो टीचर, वो उस्ताद, वो माँ बाप कामयाब होते हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं। वो क्रेडिट अकेला नहीं लेके गए और यकीन करें कि उन्होंने रूह खुश कर दी है। इन तमाम साथियों के लिए, तमाम कैबिनेट के लिए वंस अगेन क्लैपिंग। आप लोगों से जो है नाजरीन, आप यकीन जाने ये पाकिस्तान के वो चमकते सितारे हैं जिनके लिए शाहीन ने कहा था तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये वो लोग हैं जो खुशकिस्मत हैं, यकीन जाने, जिनको ऐसी कैबिनेट मिली है, जिनको ऐसे टीचर्स मिले हैं जो उनको बेलोस होकर जो है अपना वक्त दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, अपना पैसा लगाकर बना रहे हैं। ऐसे ही लोग पाकिस्तान का सरमाया है, ऐसे ही लोग जो है पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं जाते जाते एक आखिरी बात करता हूँ, उस्तादों की इज्जत करें। इन टीचर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी किसी भी प्रोफेशन में आपको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, उसके कदम चूमें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। सारे मिलके मेरे साथ नारा मारेंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक फौज, सुल्तान अकेडमी।